धनबाद का वासेपुर गैंगस्टर के लिए पहले से बदनाम था। अब यहाँ से 4 आतंकी कनेक्शन का भी पता चला है, जिसे परसों एटीएस की टीम यहाँ से गिरफ्तार कर ले गई। बताया जा रहा है कि चारों को रांची ले जाने के बाद जेल भेज दिया गया है और अब भी एटीएस की टीम धनबाद में अपनी तहकीकात कर रही है। एक महिला शबनम परवीन आयन सहित 4 लोगों को वासेपुर से गिरफ्तार किया गया है। आइए जानते हैं यहाँ के लोगों का क्या कहना है। क्या कहेंगे? देखिए हम लोग सुने हैं, इसके बारे में तो कुछ विशेष हम लोग को पता नहीं है, लेकिन अभी शक के आधार पर उठाई है पुलिस। जहाँ तक मीडिया के द्वारा हमें ये बातें संज्ञान में आया है, लेकिन उन पे अभी कोई वैसा क्लियर नहीं है मामला। और कुछ लोग को छोड़ा भी गया, 7-8 लोग को जैसे उठाया गया था, तो 3-4 लोगों को शायद कंफर्म नहीं है, छोड़ा गया। और इस पे कानून सही तरीके से जांच करके कार्रवाई करे। तो इसमें निर्दोष आदमी को फंसाया नहीं जाए, उचित कार्रवाई करे। 7 से 8 लोगों को पकड़ा गया था, लेकिन अभी 4 लोगों को ले गई है और लोगों से पूछताछ की जा रही है। उचित कार्रवाई की जाए, इसमें कोई निर्दोष को फंसाया नहीं जाए। अच्छा लगता है कि पहले से एक तो गैंगस्टर को लेकर के वासेपुर बदनाम था, फिर इस तरह की कार्रवाई ये ऐसा हुआ, इसके बारे में कुछ डीपली हमको पता नहीं है क्या सच है झूठ है, लेकिन यही चाहेंगे कि पुलिस कानून उचित कार्रवाई करे, कोई निर्दोष आदमी को फंसाया नहीं जाए। बिल्कुल, जो टीम ले गई है निश्चित तौर पर वो उचित कार्रवाई करे, ताकि यहाँ के जो वासेपुर का जो बदनाम एक छवि बना हुआ है वो एक नहीं बने। आइए और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं। वासेपुर के लोगों को सिर्फ फंसाया जाता है, परेशान किया जाता है, लेकिन वासेपुर में सब ऐसे लोग नहीं हैं। बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं और आगे भी हो रहे हैं, अब शिक्षित हो रहे हैं। पहले जागरूक की कमी थी, अब जागरूक हो गए, लेकिन अभी भी ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं से फंसाया जाता है लोगों को पहले के केस में, लेकिन ऐसा अब है नहीं। अब सब शिक्षित हो गया है, लेकिन अभी ऐसा किया जा रहा है, गलत किया जा रहा है। क्योंकि बेकसूर है, कोई ऐसा है नहीं, किसी का ऐसा हाथ भी नहीं होता है, लेकिन उठा लिया जाता है बिना कोई शर्त के। ये सब गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए वासेपुर में। अब वासेपुर आगे बढ़ रहा है, हर चीज़ में बढ़ रहा है, पढ़ा लिखा लोग आ रहे हैं, और ये सब जो हो रहा है अब गलत हो रहा है। ये सब नहीं होना चाहिए वासेपुर लोगों के साथ। पहले वैसा था, लेकिन अब वैसा नहीं होता है। अब पढ़े लिखे लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बच्चों को शिक्षित दे रहे हैं, शिक्षा में बहुत आगे निकल गया है, नौकरी पा रहे हैं, हर क्षेत्र में आगे निकल रहे हैं। पहले ऐसा था, अब ऐसा नहीं है, अब गलत हो रहा है। निश्चित रूप से जैसा इनका कहना है कि अब वैसा माहौल नहीं है वासेपुर में। अब लोग पढ़ लिख रहे हैं, कई क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। और भी लोग हैं, आइए उनसे जानते हैं। अभी हम वासेपुर में हैं, यहाँ दुकानदार भाई लोग भी हैं, आइए उनसे जानते हैं क्या इनका कहना है। क्या कहेंगे? किसी कार्रवाई हुई है? कार्रवाई तो एटीएस की चल ही रही है, लेकिन यहाँ कोई ऐसी छवि खराब तो है नहीं। हम लोग आपस में सब मिलजुल करके हैं, किसी किस्म की यहाँ पे तो कोई बात नहीं पर्सनली। लेकिन उस तरह से हुआ है ना, 4 तो पकड़ाया है यहाँ पे। वो 4 तो पकड़ाया है यहाँ पे, तो अब मान लिया कि कोई आदमी कहीं ट्वीट कर दिया। ऐसे पूरे हिंदुस्तान में बहुत तरह के ट्वीट्स होते हैं। अब वो ट्वीट कर दिया, अब उसके सर्किल में रिश्तेदार है, 150 रिश्तेदार, तो अब सबको पकड़ लीजिएगा। ये तो अच्छी बात नहीं है। आपका जो अगर वो क्लेमर है, मान लिया ट्वीट किया है, वो क्राइम तो किया नहीं है। अब उसके आधार पे आप 500 आदमी को उसके फ़ोन कॉल्स में, आपके भी फ़ोन कॉल्स हैं, आपके भी बहुत सारे लोग हैं, और यहाँ कोई डायरेक्ट खुल्लम खुल्ला किसी को टारगेट कर रहा है, उसको कुछ कार्रवाई नहीं होती है। ये सिर्फ एक ट्वीट से या रीट्वीट से आप उस पर क्लेम कर दिए, और उसके आधार पे आप 150 आदमी को उसके आप जैसे क्या बोलते हैं, छापेमारी कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं। 4 लोगों को पकड़े, क्या वो उनका आपराधिक है? कोई मामलात है? थाने में मामलात है तो बेशक पकड़िए। क्या सबूत है? सबूत है तो फिर आप इतने दिन से यहाँ रह रहे हैं, आपकी पुलिस है, आपके बगल में है, वो लोग कैसे क्राइम कर रहे हैं? आज क्राइम कहाँ हुआ, वहाँ सब एटीएस के एटीएस वाले यहाँ पकड़ लिए, ऐसा नहीं ना है। अभी बोलिए, अगर मान लिया कि किसी का फ़ोन कॉल हो सकता है, उसमें अगर वो क्राइम का आदमी है, तब तो पुलिस वाले के पास भी उसका नंबर होगा, वो तो बात आपसे भी किया होगा। आप भी इसका मतलब घेरे में हैं। हर चोर की पुलिस से कंसल्ट होती है, चाहे जिस मामलात में हो। अपराधी का पकड़ाया है तो उसका कॉल्स होता है कि तुम अपना नंबर दो, ज़रूरत पड़ेगी तो बुलाएंगे, तो हिसाब से तो पुलिस वाले से भी कंसल्ट हो गया।
तो ATS वाले भी उसमें आ जाएंगे तब तो। क्या नाम हुआ? मेरा नाम असलम आज़ाद हुआ। देखिए, असलम जी का कहना है कि अगर वो संदिग्ध था, अगर यहाँ रह रहा था, तो पुलिस क्या कर रही थी और उतने दिन से और एजेंसियाँ क्या कर रही थी, वो लोगों के नज़र में ये क्यों नहीं आया? वासेपुर पहले तो गैंगस्टर के लिए बदनाम था, बीच में इसकी छवि सुधर रही थी, कई लोग जो हैं IAS IPS भी बन रहे थे, कई विभागों में जा रहे थे। एक बार फिर से जिस तरह से आतंकी संगठन का खुलासा हुआ है, 4 लोग यहाँ से गिरफ्तार हुए हैं, तो एक बार फिर से जो है दाग वासेपुर में लगा है। अब देखते हैं यहाँ की महिलाएं भी हमारे साथ हैं, उनका क्या कहना है, क्या कहेंगे इस तरह हमारे से? वासेपुर में पहले बहुत अच्छे थे और अभी कुछ लोग ऐसे कर दिए हैं कि जो सब लोगों को बदनाम हो गई है। ऐसी कड़ी से कड़ी उसको सजा दी जाए कि जो आगे ये बात न बढ़ सके। जो लोग भी हैं उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जो कि बदनाम एक फिर से हो रहा है वासेपुर, इसकी छवि सुधर सके। जो भी ऐसा लोग अगर किए हैं उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए और इससे हम लोग को भी कुछ समझ में आना चाहिए कि वासेपुर अच्छा है। तो यहाँ की महिलाएं कहना है कि जो लोग उस तरह से हैं उसके जांच हो और कड़ी कार्रवाई उस पर होना चाहिए। और भी महिलाएं हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे जिस तरह से यहाँ क्या का? कहेंगे, बोलते और भी बोलेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बढ़िया रहना चाहिए, धनबाद में नाम निकालना चाहिए, तो सब बदनाम करता है। फिर से वासेपुर का बदनाम हुआ, वासेपुर का फिर हुआ है बदनामी, एक तो पहले से बदनाम था। एक तो पहले से बदनाम था और दोबारा फिर बदनामी हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बढ़िया से आपस में रहना चाहिए आदमी को। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं, तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।